विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 120 चल रहा है। ठीक है, एक बार सब लोग मिलकर इस श्लोक का पुनः उच्चारण करते हैं। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः स्वमानिताद्या नियमायमाद्या श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। ठीक है, तो चलिए, तो विचार चल रहा है सत्वगुण कि जिसमें किंचित रजोगुण है, अधिकतर सत्वगुण है, अर्थात मिश्रित सत्वगुण, उसके क्या क्या धर्म हैं, इस बात का विचार चल रहा है। तो कल तक बताया था अमानितादि धर्म, नियम 5, यम वगैरह 5, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, ये सब धर्म बताए। इसके बाद आता है दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति का भी कल कुछ विचार हम लोगों ने किया था। तो दैवी संपत्ति के 26 धर्म है, तो उसमें से अपैशुनम तक चर्चा हुई है, बराबर। इसके बाद 16 नंबर का एक धर्म है जिसका नाम है दया। ठीक, क्या है दया? तो लिखते हैं दुखितेषु भूतेषु दुखितेषु भूतेषु तदीय दुःख असहिष्णुत्वम्। तदीय दुःख असहिष्णुत्वम्। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। दुखितेषु भूतेषु, बहुत सारे प्राणी, भूत मात्र कोई दुखी है ऐसा दिखाई देने पर उनका दुख सहा न जाना, इसका मतलब है क्या? दया है कि नहीं? सभी साधु संतों के हृदय में दया बहुत रहती है, दया ही इनका स्वभाव रहता है कि नहीं? इसलिए वो सभी प्राणी मात्रों का दुख हरण करने के लिए हमेशा ये न के न प्रकार से क्या करते हैं? प्रयत्न करते ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये दया, तो जिसमें सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सत्वगुण होता है, तो सत्वगुण का ये एक धर्म है क्या जी? दया, जो कि दैवी संपत्ति के अंतर्गत है। कोई दुखित प्राणी दिखाई दिया तो उसका दुख सह न होना, उसका दुख हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए प्रयास करना, ये सब क्या है? दया है। आगे चलते हैं। आगे है अलोलुप्त्वम्। ठीक है, ये क्या है अलोलुप्त्वम्? तो लिखते हैं इंद्रियाणाम विषय सन्निधाने, इंद्रियाणाम विषय सन्निधाने अपि अविक्रियत्वम्। अविक्रियत्वम्। ठीक है, अलोलुप्त्वम्। तो देखिए भाई, तो क्या होता है, बहुत लोगों के इंद्रिय लोलुप होते हैं। इंद्रियों का लोलुप होना मतलब क्या? विषय सामने आ गया, उस इंद्रियों का वह विषय यदि सामने आता है तो इंद्रिय ललचा जाते हैं वो विषय प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? जैसे कोई चिंच खा रहा है तो अपने मुंह को भी पानी आता है ना, तो क्या हुआ फिर? ये लोलुपता हुई। और कोई चिंच खा रहा है चाहे लड्डू खा रहा है, मुख में पानी आता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? अलोलुपता हुई। इस प्रकार से समझ में आया? उदाहरण दे दिया। तो इंद्रियाणाम विषय सन्निधाने अपि, विषय सन्निहित आने पर भी इंद्रियों में जो अविकारता है, इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वही क्या हो गई? उनकी अलोलुपता है। ठीक है जी, तो चलिए
आगे चलते हैं, आगे बताया है मार्दवम, 18 नंबर का धर्म मार्दवम। इसका अर्थ लिखते हैं मृदुत्वम। मृदुत्वम बराबर साधु जन संश्लेषार्हता। साधु जन संश्लेषार्हता, ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। साधु जन संश्लेषार्हता, ठीक है। मार्दव मतलब मृदुत्व, मृदुत्व का ही भाव है मार्दव। दूसरे शब्दों में कहना हो तो नम्रता। मार्दव मतलब क्या जी? मृदुता, नम्रता। उसको ही लिख दिया साधु जन संश्लेष अर्हता। जो अहंकारी व्यक्ति है ना, वो साधु के सन्निध में रह नहीं सकता है कि नहीं? साधु के संगति में रहने की योग्यता उसमें ही होती है जिसमें नम्रता रहती है, अर्थात मृदुत्व रहता है। ठीक है ना जी? ये सत्वगुण का धर्म है, सत्वगुण का ही कार्य है। ठीक, जिसमें सत्वगुण होता है उसमें आप से आप मृदुत्व आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया है क्या जी? रीहि। रीहि का अर्थ लिखेंगे अकार्य करणे लज्जा। अकार्य करणे लज्जा, ठीक है। तो वैसा री का अर्थ होता है लज्जा, लेकिन कौन सी लज्जा लेना है यहां पर? अकार्य करणे लज्जा, है कि नहीं? मतलब जो कार्य करने के लिए योग्य नहीं है उस कार्य करने में लज्जित होना, ये हो गई री, है कि नहीं? हाँ, कोई भी समझ लीजिए गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए, तो उसमें करने के लिए मन धसता नहीं है, तो वो हो गई री, लज्जा। ठीक है कि नहीं? अच्छा काम करने के लिए कोई प्रवृत्त होता है तो वो कोई री, लज्जा नहीं है कि नहीं? उसमें लाज लज्जा करना भी नहीं चाहिए। भजन बोलना है, रास्ते में जा रहे हैं, भजन बोलते बोलते जा रहे हैं, अरे भाई वो दो चार लोग आ गए सामने से, क्या कहेंगे वो, चुपचाप बैठ जाओ, हो जाने के बाद फिर भजन करेंगे। तो लज्जा धारण कर लिया, ये काम की लज्जा नहीं है। ऐसे समय लज्जा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि करणीय कार्य है वो, उसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। जो अकार्य है, जो करने के लिए योग्य नहीं है, वो करने के लिए लज्जा होना, ये हुआ क्या जी? री। ठीक है जी, अकार्य करणे लज्जा। आगे चलते हैं, आगे का धर्म है अचापलम। अचापलम, इसका अर्थ लिखते हैं वृथा चेष्टा राहित्यम। वृथा चेष्टा राहित्यम, ठीक है जी। वृथा मतलब व्यर्थ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं रजोगुणी तमोगुणी कि व्यर्थ चेष्टा क्रिया करते रहते हैं। बैठ गए तो ही चुपचाप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ हिलाते रहेंगे, हाथ पैर ये वो, नहीं तो इधर उधर घूमते रहेंगे, कुछ काम ना धाम, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? चापलम हुआ, चपलता हुई, वो काम का नहीं है। वो रजोगुण तमोगुण का हो सकता है धर्म, है कि नहीं? और सत्वगुण का धर्म बताया क्या? अचापलम, वृथा चेष्टा राहित्यम, व्यर्थ की चेष्टा न करना, ये हुआ अचापलम। हो गया जी? आगे चलेंगे, आगे है तेजः। तेज, तेज का अर्थ लिखते हैं प्रागल्भ्यम। प्रागल्भ्यम मतलब क्या? उसका भी अर्थ करेंगे स्त्री बालकादि मूढ़ जनैः। स्त्री बालकादि मूढ़ जनैः, मूढ़ जनैः अनभिभवनीयत्वम्। अनभिभवनीयत्वम्, ठीक है जी। चलिए, तो दो शब्द यहां पर, अभिभवनीय, अनभिभवनीय। अभिभव मतलब होता है दब जाना, है कि नहीं? और अनभिभव मतलब दब न दबना। ठीक
ठीक है। क्या होता है, कभी कभी तेज का अर्थ प्रागल्भ्य कर दिया, पर्यायवाची शब्द हुआ, उसका भी अर्थ कर रहे स्त्री, बालक और कोई भी चाहे मूढ़ लोग, व्यवहारिक लोग, संसारी लोग, उनके द्वारा न दबना, ये हुआ अनभिभव, लेकिन अभिभूत न होना, ये हुआ तेज। क्या होता है, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कभी कभी हम लोग जाते हैं कई गांव में, सिटी में, कई ऑफिस में, चाहे कहीं पर भी, है कि नहीं, और जब अकेले विकेले रहते हैं और वो समुदाय बहुत बड़ा रहता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, आदमी थोड़ा सा संकोच कर लेता है, दब जाता है उनसे, ये बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है, ऐसे वैसे ये करके वो करके, है कि नहीं, स्वयं को थोड़ा सा कम समझने लगता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ अपने को समझा और अहंकार धारण करे, ये भी उसका अर्थ नहीं है। किंतु ये जो संसारिक लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, कुछ शास्त्र विस्त्र भी जानते नहीं है, परमात्मा की बात तो बहुत दूर रह गई, इनसे अभिभूत होने की जरूरत नहीं है कि नहीं, मतलब उनका प्रभाव अपने पर न पड़े, कहने का तात्पर्य उल्टा क्या होना चाहिए, अपना ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर ही क्या है, मूढ़ है, संसारी है, कुछ भी जानते नहीं, व्यवहार का भले सब कुछ जान रहे होंगे, किंतु आध्यात्म जो कि उद्धार का मार्ग है, उसके लिए वो कुछ भी जानते नहीं है। तो उन लोगों ने, वो लोग हम लोगों से क्या होना चाहिए, अभिभूत होने चाहिए, उनसे हम अभिभूत नहीं होना है, ठीक है ना जी। और ये कब होता है पता है, जब रजोगुण तमोगुण आदमी के अंदर रहता है, अथवा कोई न्यूनता रहती है, किंवा न्यूनगंड रहता है, आदमी स्वयं को कुछ कम समझने लगता है अपने को, है कि नहीं, और कुछ ये लगता है, तब क्या होता है, आदमी सामने वाले से दब जाता है। और अपना यदि आचार विचार सब कुछ ठीक है कि नहीं, और ज्ञान भी अपना पक्का है, तो कोई दबने की जरूरत नहीं, दबेगा भी नहीं। तो सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है, उसमें स्वयं सिद्ध रहता है तेज, अर्थात प्रागल्भ्य, अनभिभवता, ये उसमें रहती है, ठीक है जी। तो चलिए, तो वही हुआ प्रागल्भ्यम, मतलब स्त्री बालकादि मूढ़ जनई ही अनभिभवनीयत्वम, समझ में आया। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा देना हो तो समझ लीजिए, कोई चोर व्यक्ति है, उसने चोरी किया है और बहुत सारे लोगों में वह आ गया, है कि नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं कि चोर है करके, उसको स्वयं को ही पता है कि मैं चोर हूं, मैंने इसका कुछ चुराया है, और जिसका चुराया उसके सामने आने का प्रसंग आया, लेकिन उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि इसने मेरी वस्तु चुराई है करके, तो भी वो सामने आते ही क्या हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, डर जाता है अंदर से, है कि नहीं, ये हुआ अभिभूत होना है। और जिसने चोरी किया ही नहीं है, तो कर नहीं तो डर कशाला, तो वो नहीं दबेगा, तो वो क्या हुआ, तेज हुआ, प्रागल्भ्य हुआ। अब समझ में आया ना, इस प्रकार से। तो हम तो क्या भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, और परमात्मा जो स्वयं सिद्ध है वही हमारा स्वरूप है कि नहीं, और सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति किसी से भी क्या अभिभूत होगा नहीं, अनभिभूत स्वयं रहेगा। इसका मतलब उसमें क्या है जी, तेज है, प्रागल्भ्य है। लग गया है कि नहीं, चलिए हो गया। तो क्या हुआ, तेज। उसके बाद धर्म है क्या, क्षमा। क्षमा भी समझ लेंगे। क्षमा का अर्थ है सत्यपि सामर्थ्ये परिभव हेतुम, सत्यपि सामर्थ्ये परिभव हेतुम, परिभव हेतुम प्रति क्रोधानुत्पत्ति, क्रोधानुत्पत्ति, ठीक, अर्थ समझ लेंगे। सती अपि सामर्थ्य, सामर्थ्य होने पर भी, किसके लिए सामर्थ्य, परिभव हेतुम, है कि नहीं, मतलब क्या, परिभव क्या होता है, परिभव का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये बात। मतलब क्या, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए किसी ने अपना अपमान कर दिया, या कुछ हमारे लिए क्षणिक क्षति पहुंचा दिया, गाली दे दिया किसी ने, और
हम लोगों में भी सामर्थ्य नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और हमको डांट देता है, गाली देता है, तो हो सकता है हमारे पास सामर्थ्य नहीं है उसका अभिभव करने का। किंतु समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति ने कुछ गलती हमारे लिए कर दिया है कि जिसका प्रतिकार हम कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं, उसको पीट भी सकते हैं, है कि नहीं। किंतु ऐसा सामर्थ्य हमारे पास होने पर भी क्रोध अनुत्पत्ति, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न न होने देना, यही हुई क्या क्षमा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, हो गया गलती, जाने दो, उसके प्रति क्रोध गुस्सा न उत्पन्न होना, ये क्या हुई क्षमा। अब देखिए पीछे इसी दैवी संपत्ति को बताते बताते एक 12 नंबर का धर्म आया था। क्या आया था वो? अक्रोध। और अभी बताया क्या? क्षमा। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? तो दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। क्या कि अक्रोध जो होता है उस समय कोई ने, किसी ने डांट दिया या किसी ने मार दिया तो तुरंत तो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न हुआ जो क्रोध है उसको तुरंत शांत कर देना, ये क्या हुआ? अक्रोध हुआ। क्रोध उत्पन्न हुआ है किंतु उसको क्या कर दिया? तुरंत शांत कर दिया, दबा दिया, उसको उभरने नहीं दिया, तो ये हुआ अक्रोध। और क्षमा का जब चिंतन करते हैं हम लोग तो क्रोध की उत्पत्ति ही न होना, ये क्या है? क्षमा। तो दोनों में क्या हुआ? थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद आता है धर्म कौन सा? धृति। ठीक है, तो धृति का अर्थ लिखते हैं दुःखादिभिः सीदतः चित्तस्य, दुःखादिभिः सीदतः चित्तस्य स्थिरीकरणं धृति, स्थिरीकरणं धृति। ठीक है, चलिए भाई। दुखादि भी कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, तो दुखादि में जो युक्त अंतकरण है, चित्त है, दुखादि भी सीदत चित्तस्य, दुख से युक्त जो चित्त है उसको व्याकुल चंचल नहीं होने देना है, और उसको क्या करना है? स्थिर करना है। यही क्या है? धृति, है कि नहीं। बहुत कभी कभी बहुत बड़ा प्रसंग आ जाता है, समझ लीजिए किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए और फोन आ गया कि आपने बहुत पास के व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो वो तो उधर व्याकुल हो रहा है, लेकिन इधर भी क्या हो रही है? व्याकुलता हो रही है, दुख हो रहा है। तो भी ऐसे समय में भी चित्त को क्या करना है? स्थिर रखना है। इसको बोलते हैं क्या? धृति। नाम धैर्य, है कि नहीं। धैर्य बहुत काम की चीज है कि नहीं। धैर्य तो का म्हणे धीर काय कहते रहे ना, धीर तो नारायण, धीर तो कारण सहाय्य होतो नारायण। हाँ, यही चाहिए था। धीर तो कारण सहाय्य होतो नारायण। हर प्रसंग में देखिए, जीवन जीते समय तो अनेक प्रकार के प्रसंग आएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अब क्या करूं और क्या ना करूं, आत्महत्या कर लूं क्या, ऐसा भी मन करेगा कभी कभी। लेकिन आत्महत्या की तो बात मन में आनी ही नहीं चाहिए। समझ में आया? आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। समझ में आया जी? आत्महत्या जो करता है ना, उसके ऊपर भगवान भी नाराज हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि इतना बढ़िया इसको सुंदर देह दे दिया और इसने ऐसा ही गवा दिया, अब इसको कभी मनुष्य देह मिलेगा नहीं। फिर 84 लक्ष योनि बार बार उसी चक्कर में रहेगा। समझ में आया? इसलिए आत्महत्या का विचार भी कभी करना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति हो जाए, आ जाए। बहुत ज्यादा हुआ तो घर छोड़कर भाग जाए, आश्रम में आ जाए, नहीं तो हिमालय में चले जाइए, तपश्चर्या कर ले, है कि नहीं, है कि नहीं। किंतु आत्महत्या का विचार नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो कहने का क्या तात्पर्य है? कैसा भी दुख यदि प्रसंग जीवन में आ जाता है तो धीर रखना है, धैर्य रखना है। बहुत बड़े बड़े समझ लो बूढ़े आदि लोग होते हैं ना, कभी कभी कोई एक आधा व्यक्ति बहुत हड़बड़ा जाता है, उसको बोलते हैं अरे भाई धीरज रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। धीर रखेंगे तो सब काम आपसे आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है ना। म्हणून इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा धीर तो कारण सहाय्य हो तो नारायण।
और धीर नहीं रखेंगे तो भगवान भी सहाय नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलो धृति समझ में आया, धैर्य। इसके बाद क्या है जी, शौचम। तो इसको तो बार बता दिया है, बाह्याभ्यंतर शुद्धि। शौच मतलब क्या, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, अंदर की बाहर की शुद्धि, इसको कहते हैं शौचम। हो गया। आगे चलिए, दैवी संपत्ति में आगे वाला 25 नंबर का धर्म है अद्रोह। क्या है जी, अद्रोह। तो लिखते हैं, पर जिघांसया, पर जिघांसया, घावरण स्वर, जिघांसया शस्त्रादि अग्रहणाम। शस्त्रादि अग्रहणम। हो गया। अर्थ देखिए, अद्रोह मतलब क्या, द्रोह ना करना मतलब क्या, पर जिघांसया, दूसरे का घात करने की इच्छा से शस्त्रादि को न उठाना, शस्त्रादि का ग्रहण न करना, ये क्या हुआ जी, अद्रोह। और यदि दूसरे का घात, दूसरे को मारने की इच्छा से शस्त्र उठाया तो वो क्या हो जाएगा, द्रोह। होना क्या चाहिए, अद्रोह। हो गया। आगे चलेंगे, आगे का धर्म है नातिमानिता। नातिमानिता लिखते इस पर, आत्मनि पूज्यत्वातिशय भावना, पूज्यत्वातिशय भावना अतिमानिता, अतिमानिता अर्धविराम, तद अभाव नातिमानिता, तद अभाव नातिमानिता। ठीक है। अर्थ, आत्मनि पूज्यत्व अतिशय भावना, अपने में, आत्मनि मतलब आत्मा ब्रह्म नहीं लेना, आत्मनि अपने में है कि नहीं, शरीर को लेकर अपने में पूज्यत्व की अतिशय भावना, मैं बहुत बड़ा पूज्य हूं, सब लोगों ने मेरी ही पूजा करनी चाहिए, मेरे से श्रेष्ठ और कोई हो नहीं सकता। इस प्रकार की जो भावना है इसका नाम है क्या, अति भावना, अतिशय भावना, अतिमानिता। इसको क्या कहेंगे, अतिमानिता। और तद अभाव, उसका अभाव, उसको क्या कहते हैं, नातिमानिता। नातिमानिता ये सत्वगुण का धर्म है, अपने में बहुत पूज्यत्व भाव नहीं रखना है कि नहीं। ब्रह्म स्वरूप से तो पूजा हो नहीं सकती, तो ब्रह्म ही तुम हो, हम लोग क्या है, ब्रह्म ही है कि नहीं। और शरीर तो कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पंचमहाभूतों का है, और मांस, हड्डी, इसका सब क्या है, एक प्रकार का वो गठुड़ा है, गठुड़ा है कि नहीं। हड्डी, मांस, मेद, मज्जा, इसका क्या है, एक पिंड है। कौन, ये शरीर। उसमें क्या पूज्यत्व है, पूज्यत्व आ ही नहीं सकता उसमें। और उसकी पूजा करने से क्या, और नहीं करने से क्या, चाहे उसने पूजा किया, किसी ने उसकी पूजा की क्या, चाहे अपमान किया क्या, है कि नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन शरीर को लेकर हम बहुत लोग अहंकार धारण करते हैं कि मेरे जैसा पूज्य और कोई नहीं है। तो ये जो अति पूज्यता की भावना है, ये अतिमानिता हुई, है कि नहीं। और क्या चाहिए, नातिमानिता। तो सत्वगुण का धर्म है नातिमानिता। ठीक है। ये सब दैवी संपत्ति के धर्म बताए। अरे दैवी संपत्ति कब आती है जी, बहुत सत्वगुण रहता है तो। इसलिए साधक ने हमेशा अपने में सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। रजोगुण तमोगुण कम हो जाए और सत्वगुण अधिक बढ़े। वो कैसा बढ़ेगा, तो आहार विहार इन सभी बातों का विचार करेंगे तो सत्वगुण बढ़ता है। आहार भी उसी प्रकार का लेना चाहिए जिससे सत्वगुण अधिक बढ़े। आहार के भी 3 भेद बताए, राजस आहार, तामस आहार, सात्विक आहार। तो सात्विक आहार लेना चाहिए, बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे, है कि नहीं।
और चटपटा बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे तो सत्वगुण क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और बहुत प्यार से, बहुत आसक्ति पूर्वक लहसुन प्याज खाएंगे तो सत्वगुण कम हो जाएगा और रजोगुण तमोगुण बढ़ने लग जाएगा। समझ में आया जी? हाँ। और आहार हुआ, विहार हुआ, कहाँ घूमने जाना है हम लोगों को, है कि नहीं? तो घूमने तो चले गए लेकिन पिकनिक पॉइंट देख रहे, मंदिर में नहीं जा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, लेकिन साधकों के लिए सिद्ध को भी सब जगह अच्छी जगह जाना पड़ता है। मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, हो गया कि नहीं? तो ये बात हो गई। आहार, विहार, शयन, भोजन, विचार, ये सब पर ध्यान देंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। ठीक है जी। पिक्चर के गाने याद करेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, और अभंग याद करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। और हम लोगों को बढ़ाना क्या है? सत्वगुण को बढ़ाना है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण में ही ज्ञान होगा, अन्य गुण में ज्ञान होता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। श्लोक में देखेंगे तो दैवी संपत्ति ही यहाँ तक आया, हम आए ना? आगे है क्या? असन्निवृत्ति ही आए ना? सत्वगुण का ही धर्म बताया क्या? असन्निवृत्ति। तो क्या है वो असन्निवृत्ति? तो एक वाक्य छोटा सा, असतः बराबर ब्रह्म व्यतिरिक्तात्, ब्रह्म व्यतिरिक्तात् निवृत्ति ही। ब्रह्म व्यतिरिक्तात् निवृत्ति ही। ठीक है जी। असत पदार्थों से निवृत्ति। असत पदार्थ मतलब दो प्रकार के पदार्थ है, सत और असत। सत एक ही है, कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्म व्यतिरिक्त सब कुछ क्या है? असत है। तो असत पदार्थाकार वृत्ति का त्याग करके सत स्वरूप जो ब्रह्म है तदाकार वृत्ति का अभ्यास करना, ये क्या हो जाता है? असत निवृत्ति। अरे कब होगा? सत्वगुण रहेगा तब। ठीक है जी, ये बात हुई। तो मिश्र जो सत्वगुण है उसके क्या क्या धर्म होते हैं वो सब यहाँ पर बताए। ठीक है, अब आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 121 को। विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः, विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः, स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः, स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः, तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा, तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा, यया सदानन्दरसं संरुच्छति, यया सदानन्दरसं संरुच्छति, विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः, स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः, तृप्तिर्हर्षः परमात्मनिष्ठा, यया सदानन्दरसं संरुच्छति। ठीक। पीछे वाला 120 नंबर का श्लोक उसको भी याद कीजिए, और ये जो 121 नंबर का श्लोक है इसको भी याद कीजिए। तो देखिए पदच्छेद फिर अन्वय। विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः, स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः, तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा, यया सदानन्दरसं संरुच्छति। ठीक, अन्वय। प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः, तृप्तिः प्रहर्षः, उसके बाद आगे यया सदानन्दरसं संरुच्छति, परमात्मनिष्ठा।
विशुद्ध सत्वस्य गुणाः, विशुद्ध सत्वस्य गुणाः। ठीक है, चलिए भाई, अब 120 नंबर के श्लोक में जो गुण बताए वो सत्वगुण की गुण थे, लेकिन किस प्रकार के सत्वगुण के गुण थे? वो मिश्र सत्वगुण। मतलब क्या? किंचित रजोगुण से युक्त सत्वगुण, उसके वो गुण बताए थे। ठीक, क्यों? रजोगुण तमोगुण तो है, किंतु उनके द्वारा जो सत्वगुण अभिभूत नहीं हुआ है, दबा नहीं है, ऐसा जो सत्वगुण, उसके वो धर्म बताए। बराबर। अब सत्वगुण के धर्म बता रहे हैं, किंतु ऐसे सत्वगुण के कि शुद्ध सत्वगुण के, जो मिश्रित सत्वगुण नहीं है, उस सत्वगुण के क्या क्या धर्म होते हैं उनको अब कह रहे हैं। देखिए, तो बताया सबसे पहले प्रसाद। ठीक, प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता, मतलब मनोनैर्मल्यम। प्रसाद प्रसन्नता, मनोनैर्मल्यम, और कहना हो तो स्वस्थ चित्तता, स्वस्थ चित्तता। ठीक, अर्थ देखिए भाई, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, अर्थात मनोनैर्मल्य। देखिए, आदमी प्रसन्न रहता है, व्यवहार में भी बहुत सारे लोग प्रसन्न दिखते हैं, किंतु यदि वो प्रसन्नता बाहर की चीजों से है तो कोई काम की प्रसन्नता नहीं है, वो क्षणिक प्रसन्नता है कि नहीं? जो बाहर के कोई किसी भी कारण के बिना प्रसन्न रह सकता है वो वास्तविक प्रसन्नता है। ठीक है जी। और जब तक देह की अनुकूलता, विषय, इन वस्तु व्यक्ति को लेकर प्रसन्न रहने का प्रयास है, वो प्रसन्नता टिकने वाली प्रसन्नता नहीं है, और वो काम की प्रसन्नता भी नहीं है। देहासक्ति कम होकर जब ब्रह्म स्वरूप में अहम वृत्ति होने लग जाती है, तब जो प्रसन्नता बढ़ती है वो वास्तविक प्रसन्नता है। ठीक है ना जी। और वो तब होती है जब शुद्ध सत्वगुण रहता है, शुद्ध सत्वगुण का वो धर्म है। ठीक है, तो वही प्रसाद, प्रसाद प्रसन्नता, मन की निर्मलता, स्वस्वरूप में चित्त की स्थिति, यही है वास्तविक प्रसन्नता, प्रसाद। ठीक, आगे चलिए। स्वात्मानुभूति ही, जब शुद्ध सत्वगुण रहता है ना, तब स्वात्मानुभूति आती है, अपने स्वस्वरूप की अनुभूति आती है। क्यों? कि जब सत्वगुण रहता है, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल है नहीं, तो क्या है? रजोगुण का कार्य क्या है जी, और तमोगुण का कार्य क्या है? तमोगुण का कार्य क्या? आवरण करना। तमोगुण है नहीं तो आवरण कर नहीं पाएगा, आवरण होगा नहीं। रजोगुण का कार्य क्या है? विक्षेप उत्पन्न करना। अब रजोगुण है ही नहीं तो विक्षेप भी उत्पन्न नहीं होगा। अब तमोगुण और रजोगुण के द्वारा ये कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि रजोगुण तमोगुण है ही नहीं है। जब तमोगुण रहता है तो वो क्या करता है? अपने वास्तव, अपना जो स्वरूप है उसको आवृत्त कर देता है, ढक देता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। और अपने स्वस्वरूप का ज्ञान जब नहीं होता है तब देहादि को ही हम लोग भ्रम के कारण अपना स्वरूप समझकर बैठते हैं। तो फिर देह को मैं समझना, देह में अहम बुद्धि होना, ये स्वात्मानुभूति नहीं आती है। कब? जब सत्वगुण पूरा नहीं रहता है तब। अर्थात रजोगुण तमोगुण रहता है तो अपना कार्य करते हैं, तो तमोगुण रहेगा तो वो क्या करेगा? स्वस्वरूप को ढका देगा। और जब रज्जु को ढक दिया तो फिर दिखने लगेगा कौन? सर्प। उसी प्रकार आपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने दिया, समझ लीजिए तमोगुण ने, तो देह को ही क्या समझेंगे? अपना स्वरूप। अब देह में अहम बुद्धि हो गई तो स्वात्मानुभूति नहीं रही। अब जब तमोगुण ही नहीं रहा तो वो स्वस्वरूप को ढकेगा नहीं, तो स्वात्मानुभूति स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसीलिए कहा स्वात्मानुभूति ही। ठीक, एक वाक्य लिखेंगे इस पर। आवरकस्य तमसः आवरकस्य तमसः
अर्धविराम विक्षेपस्य रजसः च विक्षेपस्य रजसः च अभावात् अप्रतिबंधम स्वात्मानुभूति भवति। अप्रतिबंधम स्वात्मानुभूति भवति। पूर्णविराम यदा आत्मतत्वं तमसा आव्रियते, आत्मतत्वं तमसा आव्रियते तदा तस्य स्पष्टम अभानात्, स्पष्टम अभानात् अन्नमयादीनां भानं भवति। अन्नमयादीनां भानं भवति। न तत् स्वात्मानुभूति, न तत् स्वात्मानुभूति। ठीक, चलिए अर्थ समझ लेते हैं। आवर्रकस्य तमस, आवर्रक आवरण करने वाला कौन है? तमोगुण, उसका अभाव है, अभावात्। विक्षेपस्य रजस, विक्षेप करने वाला कौन है? रजोगुण, उसका भी अभाव हो जाता है। तब अप्रतिबंधम, प्रतिबंध रहित स्वात्मानुभूति हो जाती है सत्वगुण के कारण। अब जब यदा आत्मतत्वम तमसाव्रियते, आत्मतत्व को तम के द्वारा, तमोगुण के द्वारा आवृत्त हो जाता है कौन? आत्मतत्व। तब उस आत्मतत्व का स्पष्ट भान होता है क्या? नहीं। स्पष्टम अभानात्, स्पष्ट भान न होने के कारण अन्नमयादि नाम भानम भवति, अन्नमयादि जो शरीरादिक है उसका भान होने लग जाता है। जब उसका भान होता है तो वो कोई फिर क्या स्वात्मानुभूति नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं हो रही है? तमोगुण ने आवृत्त कर दिया। अब तमोगुण और रजोगुण ही नहीं है, शुद्ध सत्वगुण ही है, तब तो स्वात्मानुभूति हो गया। चलिए आगे चलते हैं। परमा प्रशांति ही, अब शुद्ध सत्वगुण रहता है तो क्या? परमा प्रशांति ही, प्रशांति करते है प्रकृष्टा शांति, प्रकृष्टा शांति। ठीक, परमा, परमा मतलब निरतिशया, निरतिशया। ठीक है, चलिए जी। जब स्वात्मानुभूति हो जाती है, आत्मानुभूति हो जाती है, तब परम मतलब निरतिशय शांति प्राप्त होती है। ठीक है जी। शांति दो प्रकार की, सातिशय शांति, निरतिशय शांति। तो व्यवहार में भी कभी कभी शांति तो लगती है कि शांति प्राप्ति हो गई है कि नहीं, किंतु वस्तुतः वो शांति नहीं होती। क्या होती है? अशांति होती है। क्योंकि व्यवहारिक कोई भी चीज, कोई भी विषय आपको शांति दे नहीं सकता, ये सिद्धांत है। ठीक है ना जी। हाँ, जब तक आपको आप इन सभी व्यवहारिक चीजों को, विषयों को नहीं छोड़ते हैं, आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक वास्तविक शांति आपको मिलेगी ही नहीं। लग गया जी। इसलिए स्वात्मानुभूति होने के बाद जो शांति है वो कौन शांति है? परमा प्रकृष्टा शांति। ठीक है। दूसरी भाषा में यदि कहना हो तो साधक दशा में शांति तो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है ना। किंतु जब स्वात्मानुभूति हो जाती है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तब स्वभावभूत शांति आ जाती है, उसको लाना नहीं पड़ता है। फिर लोग बोलते आप इतनी शांत कैसे हो? शांत कैसे हो? अशांत मुझे कोई कर ही नहीं सकता है
है कि नहीं। नाथ महाराज को कितनी बार प्रयास किया गया अशांत करने का, है कि नहीं। 108 बार यवन उसके शरीर पर थूक दिया, नहीं। और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, किसके लिए, उनकी शांति भंग करने के लिए, किंतु शांति कोई भंग कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो जो शांति थी वो वास्तविक शांति थी, परमा प्रशांति थी, निरतिशय शांति थी, स्वात्मानुभूति की शांति थी, इसलिए उसको कोई हटा नहीं सकता। लग गया जी। चलिए आगे क्या है, तृप्ति ही। तृप्ति आया ना। तृप्ति मतलब क्या, तृप्ति शब्द का अर्थ है निरंकुशा अलम बुद्धि। निरंकुशा अलम बुद्धि। लग गया जी। निरंकुशा अलम बुद्धि। अलम बुद्धि बस बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया, तृप्त हो गया, है कि नहीं। अब कुछ मुझे पाना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। अंकुश रहित जो तृप्ति है, देखिए गुलाब जामुन खाने पर भी तृप्ति हो जाती है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिले नहीं, समझ लीजिए 2 महीने से, और मिल गए और खाली पेट था, योगा योग, है कि नहीं। कल से भोजन नहीं मिला था और एक साथ 2-3 किलो किसी ने दे दिया, क्या, गुलाब जामुन, वो भी शुद्ध खवा के और देशी घी में बनाए हुए, है कि नहीं। तब तो कहना ही क्या है, तो खा लिया, पेट भर भर के खा लिया, तृप्त हो गया ना। लेकिन वो जो तृप्ति है ना, वो सांकुश तृप्ति है। कैसी तृप्ति हो, सांकुश, क्योंकि खा तो लिया लेकिन न जाने और कुछ गड़बड़ हो जाएगी अब शरीर में, है कि नहीं। बार बार जाना पड़ेगा डोल डाल के लिए, डोल डाल समझते ना है कि नहीं। या बुखार आ जाएगी या पुनः भूख तो लगेगी ही, तो वो तो तृप्ति हो गई। वो कैसी हुई, सांकुशा। और ये जो तृप्ति वो कैसी, निरंकुशा अलम बुद्धि, बस तृप्त हो गया, ये हुई तृप्ति। उसके बाद है क्या, प्रहर्ष। प्रहर्ष करते प्रकृष्ट हर्ष, अत्यानंद, प्रकृष्ट हर्ष। मतलब क्या, एक वाक्य, साधना साधन अनधीन, साधनानधीन, साधन अनधीन जोड़कर बोलेंगे, साधनानधीन, स्वयं सर्वदा स्फुरन आनंद, स्फुरत आनंद, स्फुरनानंद। हो गया जी। अर्थ समझ लेंगे तो एक आनंद होता है साधन के अधीन और एक होता है साधन के अनधीन। तो व्यवहार में हम लोगों को जो आनंद हो रहा है, प्रहर्ष हो रहा है, वो कैसा है, साधन के अधीन है। कुछ अनुकूलता मिल गई, साधन मिल गया, इसलिए आनंद हो रहा है कि नहीं। दक्षिणा बाटी 2-2 हजार रुपये दिया तो आनंद हुआ, तो कैसा आनंद हुआ, साधनाधीन हुआ, है कि नहीं। वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि समाप्त हो जाएगा 2000 रुपये तो पुनः दुख होगा कि नहीं। किंतु साधन अनधीन, दूसरी भाषा में कहना हो तो कारणा वाचुन आनंद। समझ में आया जी। कोई व्यवहार का कारण नहीं दिखाई दे रहा है किंतु बहुत आनंदी है। क्या महात्मा है, शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा भी व्यवस्थित नहीं है, रहने को घरदार नहीं है, खाने को कोई ठिकाना नहीं है, इतना आनंद है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची, तुका म्हणे आम्ही खातो आनंदाचे लाडू, घ्या रे घ्या रे घ्या रे, नका चर पडू, नका चर पडू, घ्या रे तुम्ही, है की नाही, घ्या तुम्ही पण घ्या, पण घ्यायलाच तयार नाही कोणी, ते तरी काय करणार हो, है की नाही। बांटने वाला है, लेने वाला तो चाहिए। समझ में आया ना। इसको बोलते हैं क्या, कारण के बिना आनंद। अरे कब आता है, जब सच्चित आनंद घन अपने स्वस्वरूप में आदमी स्थित हो जाता है, तब आनंद ही आनंद है। लग गया जी। तब
कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम, ऐसा मानकर स्वयं को क्या मानता है? धन्य मानता है। धन्यो हम, मुझे अब कुछ कर्तव्य नहीं है और कुछ प्राप्तव्य भी नहीं है। तो ये हुआ, ठीक है जी। चलिए प्रहर्ष, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? यया परमात्मा निष्ठा बताना है ना, तो उसके लिए कह रहे कि यया सदानंद रसम समृच्छति सा परमात्मा निष्ठा, ऐसी जो परमात्मा निष्ठा हो गया ना। तो यया जिसके द्वारा सदानंद रसम हमेशा आनंद रस को ही क्या समृच्छति, समृच्छति करता है सम्यक अश्नुते, समृच्छति सम्यक अश्नुते प्राप्नोति, ठीक है जी। सा परमात्मा निष्ठा, सा परमात्मा निष्ठा हो गया जी। तो जिसके द्वारा सदा हमेशा आनंद रस का ही अनुभव करता है, ऐसी है वो कौन? परमात्मा निष्ठा। क्या है वो, उसका स्वरूप क्या है? तो परमात्मा निष्ठा का अर्थ लिखेंगे परमात्मनि एव नितराम स्थिति, ठीक। परमात्मनि एव नितराम स्थिति, ये क्या हुई? परमात्मा निष्ठा, कि जिसके द्वारा सदा आनंद रसम समृच्छति, है कि नहीं? नितराम सतत हमेशा परमात्मा स्वरूप में ही स्थिति, ये हुई क्या? परमात्मा निष्ठा, है कि नहीं? स्वरूप आनंद का जब अनुभव आता है तब मन उससे हटता नहीं है। मन का एक बहुत अच्छा स्वभाव है कि नहीं? जिसकी गोड़ी लग जाती है ना, उसको बस उसी को पकड़ता है। बस स्वरूप आनंद आने लग, पहले तो उस तरफ जाएगा ही नहीं वो, बहुत आपको कोशिश करना पड़ेगी, उसको विषयों से खींच कर लाना पड़ेगा, है कि नहीं? विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है कौन? मन। वैराग्य उसको कड़ू कड़ू लगता है, नहीं लगता है, किसको? मन को। लेकिन धीरे धीरे धारण कर उसको अंदर अंतर्मुख करके आत्मा में लगा देंगे, और आत्मा सुख की गोली जब उसको आ जाएगी तब वो विषय के संसार के प्रति उत्थान होगा ही नहीं। किसका? उस मन का, ठीक है ना? तो वो उसी की फिर आगे की अवस्था हो जाती है निर्विकल्प समाधि। तो महात्मा जो परमात्मा निष्ठा जिसको प्राप्त हुई है, सदा आनंद में रहता है, और उस जब फिरता चलता खाता पीता सब समय उसको क्या रहती है? समाधि ही रहती है। लग गया जी। तो वही बताया यया सदानंद रसम समृच्छति सा, ऐसी वो क्या परमात्मा निष्ठा। ये सब धर्म बताइए किसके? विशुद्ध सत्वस्य गुणाः। प्रसादः एक, स्वात्मानुभूति, परमा प्रशांति, तृप्ति, प्रहर्षः और परमात्मा निष्ठा, ये सब किसके है? विशुद्ध सत्वस्य गुणाः। विशुद्ध सत्व क्या जी? तो विशुद्ध सत्व का अर्थ लिखेंगे केवल सत्वस्य, मतलब रजस्तमो अशबलित सत्वस्य, रजस्तमो अशबलित सत्वस्य मतलब क्या? शुद्ध सत्व, केवल सत्व। रजोगुण तमोगुण के गुण से अमिश्रित सत्व, अशबलित, ऐसा जो सत्व गुण, केवल सत्व गुण थोड़े में कहना हो तो उसकी क्या है जी? गुण है। गुणाः, गुना मतलब कार्यभूताः धर्माः। उस सत्व, शुद्ध सत्व गुण के कार्य स्वरूप ये सब धर्म है। कार्यभूताः धर्माः, ठीक है जी। ये हुआ शुद्ध सत्व गुण के धर्म बताए। इस श्लोक को भी याद कर लीजिए, फिर आगे का विषय कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
ओम शांति शांति